मैं उसी सवाल पर आ रही हूँ। सेना की आंखों में आंखें डालेंगे, क्योंकि सेना ने जहां आप आए ये आरोप लगे, सेना नहीं चाहती है आपको, अब बेदखल कर देगी। देखिए, कर्नल साहब की बातों से बिल्कुल इत्तेफाक करना पड़ेगा कि ये कहना कि अगर कि हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट माजी में नहीं रही, तो ये ऐसे ही होगा जैसे कोई बिल्ली जो है ना वो आंखें बंद कर ले और कह के कबूतर नहीं है। तो मैं इस बात से तो बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। और देखें, बात यह है कि जहां पे 4 बार मिलिट्री मार्शल लॉज लगे हों और आज हम कहें कि जी वहां हमारी जो सेना है उसका एक माजी में कोई रोल नहीं रहा। देखें, मसला क्या है? मसला ये है कि हम सेना को अभी इनके डॉक्टर शाद साहब, मुझे सम टाइम ये फील होता है कि ये पीएमएलएन के नहीं पिंडी वालों के तर्जमान है, क्योंकि जब एस्टेब्लिशमेंट की बात आती है तो डॉक्टर साहब से बर्दाश्त नहीं होता। शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर हैं, वो कहते हैं कि मैंने पिंडी और इस्लामाबाद में ब्रिज का रोल प्ले किया। फजल रहमान पीडीएम के सरबराह हैं, वो कहते हैं कि मेरी जनरल से मुलाकात हुई, मैं उनको इकोनॉमी में बड़ी रिजर्वेशन पूरी हालत है। अच्छा, अगर जब ये खुद कह मुझे जरा कंप्लीट कर लेने दें, कंप्लीट कर लेने बात फिर वो समझ नहीं आई। देखें, बात ये है कि मसला की इन्वॉल्वमेंट का नहीं है। यहाँ पे आईएसआई पॉलिटिकल विंग जो था, उसका जो पॉलिटिकल विंग की बुनियाद रखी थी भुट्टो ने। अच्छा, यहाँ पे हम पॉलिटिशियंस जब फेल होते हैं, जब डेडलॉक होता है, हम फिर पिंडी की तरफ देखते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, प्रोवोक करते हैं, इंसाइट करते हैं कि आप आए और मसालियत करें। ठीक है, अभी भी ये जो शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर का अगर आर्मी चीफ से मिलना था, क्या था? यानी कि जब हम फंस जाते हैं, हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम पॉलिटिकली चीजों को रिजॉल्व कर सके, तो फिर मसालियत के लिए हम थर्ड पार्टी को देखते हैं। कर्नल साहब की ये बात ठीक है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हुए इदारे काम करेंगे, उनका जवाब दीजिए। आप पीएमएलएन में कम, पिंड के ज्यादा दिख रहे हैं इस वक्त, मसलों का हल खुद क्यों नहीं कर पाते हैं? मैं बता रहा हूं कि हमने मेरी बात सुनो, हमने अवाम से रिव्यू किया। आज अवाम इकट्ठी हो रही है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के इकट्ठे हो रहे हैं लोग, समझ साहब। और जब आप बात कर रहे हैं कि शायद मैं पिंडी से लगता हूं, मैं पिंडी नहीं, मैं पाकिस्तान की आवाज हूं। मैं पाकिस्तान का बच्चा हूं, पाकिस्तान का इंसान हूं, और मैं पाकिस्तानी हूं। सबसे पहले पाकिस्तान, याकूब साहब, पहले पाकिस्तान। और दूसरी बात यह है कि आज शाम में हम जब इकट्ठे होंगे, उससे अंदाजा हो जाएगा कि मोहब्बत करती किससे है आवाम। ठीक है, रात आप लोगों ने क्या किया? आप रियासत मदीना की बात करते हैं और गाने चला रहे थे, गुलूकार आपने पूरे पाकिस्तान के इकट्ठे किए हुए थे वहां। ये क्या हो रहा था? ये रियासत मदीना में ऐसे ही होता था जैसा आप लोग कर रहे थे रात वहां? क्या ऐसे ही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होता था जो आप लोग कर रहे थे? वहां पर गाने चल रहे थे। आज देखिएगा, आज अल्लाह को याद करने वाले, नबी को याद करने वाले इकट्ठे होंगे और नारे तकबीर बुलंद होगा, वहां गाने बुलंद नहीं होंगे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मैं पाकिस्तान की आवाज हूं। मैं सबसे पहले पाकिस्तान, फिर उसके बाद सब कुछ। तो इसलिए याकूब साहब, मैं आज ये करना चाह रहा हूं कि मैं बता रहा हूं कि आज रात को पता चल जाएगा। पता तो आपके वजीर आजम साहब को चल चुका है, वो इसीलिए कागज लहरा रहे थे, लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। कैसे चलाएंगे? आपको मौसीकी नहीं पसंद है? अभी मुल्क हमारा आपको गानों से, अरे गाने चले ना चले, देश चला दीजिए ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।